हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे ब्राइट फ्यूचर विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अ, गणित के औसत औसत टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारे पास पहला प्रश्न है क्या? संख्या संख्या 5 संख्याओं का औसत 20 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बात फॉर्मूला याद रखना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है औसत का? औसत बराबर होता है औसत बराबर संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा? कुल संख्या। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ क्या क्या दिया है? 5 संख्या दिया हुआ है, मतलब ये संख्या का मान दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है कितना? औसत दिया हुआ है 20। संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें, योग। और संख्या कितना दी हुई है? 5 दी हुई है संख्या। तो योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? योग निकालेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, इक्वल के इस साइड 20 गुणित 5 बराबर योग हो जाएगा क्या? योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तीन संख्या 15, 25, 30 है, उनका औसत क्या होगा? तो इसका औसत क्या होगा? चलिए आप सभी जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा। 20, 25, 30 और 35 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जो है इसका सही आंसर होगा। तो चलो देखते हैं कैसे। ये हो गया क्या? 15 प्लस 25 प्लस 35 बटे कितनी संख्या है? 3 संख्या है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 और ये कितना है? 3 और 2 5 और एक 6 और एक हासिल आया था तो उसके साथ क्या हो गया? 7/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंचे 15। ये आ गया हमारा क्या? 25 हमारा औसत आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चार संख्याओं का औसत कितने? 4 संख्याओं का औसत 50 है। यदि पांचवी संख्या जोड़ दी जाए तो नया संख्या क्या होगा? ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? तो देखिए, नया योग किसको जोड़ने पर? नया संख्या को जोड़ने पर। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास एक संख्या कितने 4 लोग हैं, तो उसका संख्या कितना है वो भी पता होना चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे? चार संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 संख्याओं का योग। तो योग हो जाएगा क्या? योग बराबर 50 गुणित 4। तो यहां से क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी? नई संख्या। तो नई संख्या हो जाएगी क्या? देखो, और ये नई संख्या बराबर पुरानी संख्या को जोड़ेंगे प्लस जो नई संख्या आ रही है उसको। ये क्या है? 60। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 260 नई संख्या। तो नई संख्या के साथ औसत क्या होगी? तो नया औसत क्या होगा? नया औसत बराबर हो जाएगा क्या? 260 बटे, देखो चार लोग पहले से थे और एक बाद में आया, तो ये कितना? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 पंचे 25, 25 का 5, एक बचा 5 दूनी 10। तो ये क्या हो गया हमारा औसत? 52 जो है हमारा इसका औसत हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलिए आप सभी इस प्रश्नों को बनाने का ट्राई करें, इसको वीडियो को पॉज करें और जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा क्या?
30 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास ये एक प्रश्न है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 मैचों में क्रमशः कितना 30, 40, 50, 60 और 70 रन बनाए, तो औसत रन क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 50। चलिए इसको अब हम निकाल के देखते हैं क्या कितना कितना है। 30, 40, 50, 60 और 70 कितने मैचों में? 5 मैचों में। ठीक है, 5 मैचों में। तो इस सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य, सभी शून्य वाले को पहले जोड़ दिए तो शून्य का शून्य, 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25। ठीक, ये इतना हो गया। फिर डिवाइड कितना हो जाएगा? 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 शून्य 0। तो हमारा सही आंसर क्या आया? औसत क्या आया? औसत रन 50 जो है हमारा आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठवें प्रश्न की ओर। तो हमारे पास ये रहा छठवां प्रश्न, एक व्यक्ति ने पहले दिन 12 किलोमीटर, दूसरे दिन 14 किलोमीटर और तीसरे दिन 10 किलोमीटर दौड़ लगाए, तो औसत दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं क्या, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर वीडियो को पॉज करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 12 किलोमीटर। कैसे होगा ये? 12 12 प्लस 14 प्लस 10 बटे 3, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 और 4 और 4, 4 और 2 6 और ये कितना है? 3, 36 हो गया बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा आंसर क्या? 12। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 4 छात्रों के अंकों का औसत है कितना? 60। यदि 5वें छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा? तो चलिए ये देखते हैं क्या ऑप्शन 62, 64, 66 और 68। चलिए आप सभी इसको जल्दी से सॉल्व करके बताएं, क्योंकि हमने इससे पहले एक और इसी तरह के प्रश्न देखे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। क्या क्या बोल रहे हैं? 4 छात्रों का औसत कितना है? ठीक, प्लस 80, तो ये क्या हो जाएगा? 6 चौक 24 शून्य प्लस ये कितना है? 80। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा? तो नया संख्या क्या बन जाएगा? 0, 8 4 12 का 2 और 2 और 1 3। कितने लोग हो गए? 4 पहले से हैं, एक नया आदमी आया। कितने आदमी हो गए? 5, 5 6 का 30, 5 6 का 30 और फिर कितना? 20 हो जाएगा। यहाँ से 2 बचा तो 5 5 चौक 20। तो ये कितना हो गया हमारा आंसर? इसका 64 जो है इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगला प्रश्न। हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक नई संख्या 42 जोड़ दी जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा? चलिए आप सभी इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से बना के देखें क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37। ठीक है, बना के देख लीजिएगा इसको। 9वां प्रश्न है हमारे पास। 9वां प्रश्न क्या है, 50 छात्रों के समूह में औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु है 14 वर्ष है। यदि एक नया छात्र जिसकी आयु 16 वर्ष है समूह में शामिल होता है तो नया औसत क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं क्या, 14.2 वर्ष, 14.4 वर्ष, 14.6 वर्ष, 14.8 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14.2 वर्ष। इसको आप सभी बना के देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है क्या, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18। यदि एक नई संख्या जोड़ दी जाए तो नए संख्या क्या होगा। इसका आंसर के लिए ऑप्शन देखते हैं, 20, 22, 24, 26। तो इसका सही आंसर आप सभी जल्दी से निकालें और बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 20 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, 3 विद्यार्थियों के क्रमशः 80, 85 और 90 अंक हैं, तो उनका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों के योग को, तीनों की जो वो क्या है अंक है उसको जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखते हैं क्या, 85, 86, 87 और 88। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 85 जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, ये हो गया क्या, 80 प्लस 85 प्लस 90 बटे कितना, 3। तो इन सबको जोड़ेंगे, 0 और 5, 5 और ये 0, कितना हो गया, 5। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो गया, 17। 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25। 25 हो गया। फिर इधर क्या है, डिवाइड 3। तो 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते की, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 पंचे 15। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 85। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारे पास 12वां प्रश्न है क्या, 12वां प्रश्न है, यदि 10 संख्याओं का औसत 25 है और उन सभी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास 25, 30, 35, 40। चलो इस प्रश्न को आप सभी जल्दी से बना के देखें, पॉज करें वीडियो को और बनाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम देखते हैं क्या, ये क्या दिया है, 10 संख्याओं का औसत कितनी है, 25 है और उन सभी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नई नई संख्या, नई औसत क्या होगी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 में हम जोड़ देंगे सीधा सीधा क्या, 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 30 जो है हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे आज के 13वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां प्रश्न है, एक किसान ने पहले दिन 20 किलो, और दूसरे दिन 25 किलो और तीसरे दिन 30 किलो गेहूं बेचा, औसत बिक्री क्या हुई। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे। क्या क्या है संख्या, 20 प्लस 25 प्लस 30 बटे 3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, 2 और 2 4, 4 और 3 7 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 पंचे 15। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 25। 25 किलो औसतन उसने बिक्री किया। ठीक है, तो आज का हमारा 14वां प्रश्न है क्या, 5 मशीनों ने 8 घंटे क्रमशः 120, 150, 180, 210 और 240 वस्तुएं बनाई। प्रतिदिन मशीन औसत उत्पादन क्या होगा। तो आप सभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कितना घंटा बोल रहे हैं, 8 घंटे क्रमशः, 8 घंटे क्रमशः। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, देखते हैं, 180, 200, 210, 240। आंसर क्या होगा, 180 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का 15वां प्रश्न क्या है, 6 कर्मचारियों की औसत आयु है 15,000 रुपए, यदि 7वें कर्मचारी की आय कितनी, 21,000 रुपए हो तो नया औसत क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुल कुल आय निकालेंगे कितने की, 6 कर्मचारियों की जो औसत दिया है उससे। तो कैसे निकालेंगे, जो औसत आय है उसको गुणा करके किससे, 6 से। तो ये क्या आ जाएगा, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, 6 पंच है 30,
हासिल गया 3, 6 6 कम 6 और 3 9। ठीक, ये कितना हो गया 90,000 प्लस क्या है हमारे पास 21,000 और है किसका 7वें व्यक्ति का। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 1 9 और 2 कितना हो गया 11। तो 1,11,000 11,000 हो गया। ये कितना कुल आय हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 7 लोग हैं तो 7 लोग का औसत निकालेंगे तो क्या होगा 7 एकम 7 7 एकम 7। तो यहाँ से कितना बचा 4 बचा 11 में से 4 7 माइनस हुआ तो कितना बचा 4 बचा। 4 और 1 कितना हो गया 1 40 हो गया। तो 7 पंचे क्या होता है 35। 7 पंचे क्या होता है 35। ठीक है कितना हो गया 35। फिर कितना बचा 6 बचा 6 फिर क्या हो जाएगा 7 अट्ठे 56। देखो इतने ही सॉल्व करके हमें पता चल गया कि हमारा आंसर कौन सा होगा 15,857। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर विजन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के और भी उसमें प्रश्न डलते रहेंगे। ठीक है धन्यवाद।